चुपके से लिखी गई। एम्स्टर्डम रिटर्न। इंडिया के एक शांत शाम का वक्त जयलक्ष्मी अपने घर के छत पे डायरी लिख रही होती है। धूप का हल्का सा रंग उसके बालों पर पड़ रहा होता है। दिल एम्स्टर्डम के पलों में अटका होता है। तभी पीछे से किसी के नरम हाथों का हल्का सा स्पर्श। मिस एच उसके गले में अपनी बाहें डालती है बिना कुछ कहे। जयलक्ष्मी की कलम रुक जाती है। जयलक्ष्मी नरमी से, मिस एच, तुम हो? मिस एच हौले से मुस्कुराते हुए, क्या लगा, एम्स्टर्डम सिर्फ एक ट्रिप था बेबी, मैं तेरे पास ही बिलोंग करती हूँ। जयलक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। वो पल में सब कुछ भूल जाती है। दूरी, समय, वादा, बस मिस एच की गर्म सांसें उसकी गर्दन के पास और दिल की धड़कनें उसके कानों में। मिस एच उससे धीरे धीरे घुमाकर सामने करती है। मिस एच के हाथों में कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा लिफाफा। मिस एच, खास कुछ नहीं, बस तेरे दिल तक वापस आने का एक छोटा सा तरीका छोड़ा था। जयलक्ष्मी लिफाफा खोलती है और उसमें होता है एक छोटा सा पोस्ट इन नोट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स विथ फॉरएवर इन द सेम स्टोरी। जयलक्ष्मी हंसते हुए रो देती है और सिर्फ एक बात कहती है, अब मैं कभी तुझे अपनी किताब से अलग नहीं होने दूंगी। मिसेज धीरे से उसके माथे पे किस करती हैं और कैमरा आसमान की ओर जूम करता है जहाँ पतंग उड़ती है। एक पर लिखा होता है, मिसेज एंड मी रीयूनाइटेड। जब वो एम्स्टर्डम में होते हैं, वहाँ की एक बात है। एम्स्टर्डम के एक कोजी कॉर्नर में हल्का ड्रीजल, ठंडी हवा और एक वुडन हाउस जिसे मिसेज सीक्रेटली रेनोवेट करवा रही होती हैं। जयलक्ष्मी को पता भी नहीं होता कि मिसेज क्या प्लान कर रही हैं। वह सिर्फ इतना जानती है कि मिसेज कई बार सुबह शाम उठकर काम के बहाने कहीं चली जाती है। एक दिन मिसेज जयलक्ष्मी को आंखें बंद करने को कहती है। मिसेज, बेबी, बस एक नन्हा सरप्राइज़ है, पर शायद ये पूरी ज़िंदगी बदल दे। जयलक्ष्मी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है। मिसेज उसका हाथ पकड़कर उसे एक नैरो गली से लेकर जाती है और फिर एक छोटी सी वुडन गेट के सामने लाकर कहती है, अब आंखें खोलो। जयलक्ष्मी आंखें खोलती है और सामने होता है एक नन्हा सा रंगीन घर जिसमें रेनबो वाइंड चाइम्स लटक रहे होते हैं। वॉल्स पर हैंड पेंटेड क्योट्स होते हैं, लव इज़ लव, मिसेज एंड मी फॉरएवर। और एक दीवार पर तो जयलक्ष्मी के लिखे हुए शब्द खुद मिसेज ने पेंट किए होते हैं, मेरी काल्पनिक दुनिया में एक असली लड़की आ गई थी, मिसेज। जयलक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। जयलक्ष्मी हल्की आंसू के साथ कहती है, तुम पागल हो, पूरा घर बना दिया। मिसेज नरमी से, नहीं बेबी, मैंने सिर्फ एक घर नहीं, हमारा घर बनाया है। घर के अंदर किचन शेल्फ पे जयलक्ष्मी की डायरी होती है। स्टडी टेबल पर मिसेज के पेंटिंग टूल्स और एक खिड़की के पास एक बीन बैग जहाँ वो दोनों कॉफ़ी लेके बैठते हैं। जयलक्ष्मी, ये घर सिर्फ लकड़ी और रंग से नहीं बना, ये तो हम दोनों के टुकड़ों से जुड़कर बना है। मिसेज उसका हाथ पकड़ती है और कहती हैं, तो क्या अब ऑफिशियली हो जाएं? जयलक्ष्मी, क्या? मिसेज आंखों में चमक के साथ, मिस्टर और मिसेस एच। जयलक्ष्मी हंसते हंसते कहती है, सिर्फ एक कंडीशन पे, तुम मुझे हर दिन अपनी स्टोरी में लिखोगी। एम्स्टर्डम के उस नए घर की पहली बारिश। जयलक्ष्मी डायरी लिख रही होती है खिड़की के पास और मिसेज कॉफ़ी बना रही होती है किचन में। थोड़ी देर में बादल गरजते हैं और एक हल्की सी मुस्कान जयलक्ष्मी के चेहरे पर फैल जाती है। जयलक्ष्मी मुस्कुराते हुए, तुम्हें याद है ना बारिश का मतलब क्या होता है हमारे लिए? मिसेज प्यार से आंखों में आंखें डालकर कहती हैं,
तुमसे मिलने के बाद तो हर मौसम तुम जैसा लगता है। फिर मिसेज एक हाथ बढ़ाती है सॉफ्टली। आओ डांस करते हैं। जयलक्ष्मी पहले हंसती है, फिर धीरे धीरे उठती है। दोनों टेरेस पर आती हैं। बारिश थोड़ी तेज हो गई है, लेकिन हवा में एक सुकून है, एक नशा है। मिसेज उसका हाथ थामती हैं और बिना किसी म्यूज़िक के सिर्फ बारिश की शुरू पे वो दोनों स्लो डांस करते हैं, एक दूसरे की बाहों में खोई हुई। जयलक्ष्मी अपना सर मिसेज के कंधे पर रख देती है और हल्की आवाज़ में कहती है, ये मोमेंट, काश टाइम यहाँ फ्रीज हो जाए। मिसेज गाल चूमती है और धीरे से कहती है, जहाँ तुम हो वहीं वक्त रुक जाता है। दोनों भीग चुकी होती हैं। मिसेज जयलक्ष्मी के बालों से पानी पोंछती है टॉवेल से। जयलक्ष्मी उसके गाल को छूती है, पर पहली बार उस चुप्पी को तोड़ती है जहाँ वो अपने दिल की बात कहती है, पूरी तरीके से, बिना डेयर। मुझे कभी किसी ने इतना फील नहीं करवाया जितना तुमने मुझे जिंदा महसूस करवाया है। मिसेज बस उसकी आंखों में देखती हैं और बिना बोले उसे सीने से लगा लेती हैं, जैसे सारी दुनिया थम गई हो उस एक हग में। अब रेन की हल्की आवाज़ एक लोरी जैसी बन चुकी होती है। एम्स्टर्डम के घर की शांत दोपहर। जयलक्ष्मी किचन में मिसेज के लिए चाय बना रही होती है। मिसेज उसके पीछे आके उसका दुपट्टा थोड़ा ठीक करती हैं और चीक पे किस करके कहती हैं, तुम मुझे देसी चाय की आदत लगा चुकी हो जय। जयलक्ष्मी मुस्कुराती है, लेकिन उसी वक्त फ़ोन बजता है। स्क्रीन पे लिखा होता है, माँ कॉलिंग। उसका चेहरा हल्का उतर जाता है, लेकिन मिसेज उसे आंखों से इशारा करती हैं, गो ऑन, मैं यहीं हूँ। जयलक्ष्मी एक कोने में जाकर कॉल उठाती है। थोड़ी देर तक दोनों तरफ खामोशी, फिर माँ की आवाज़। माँ थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, कैसे हो बेटा, सुना है फॉरेन में हो। जयलक्ष्मी हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, हाँ माँ, एम्स्टर्डम में काम भी चल रहा है और दिल भी। माँ चुप रहती हैं, फिर अचानक बहुत सॉफ्टली कहती हैं, बेटा एक बात पूछूं, जो लड़की तेरे साथ रहती है, क्या वो हम तुझे खुश रखती है। जयलक्ष्मी की आंखें भीग जाती हैं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था माँ से ये सवाल। वो धीरे से जवाब देती है, माँ वो मुझे वो वर्ज़न बनाती है जो मैं कभी थी ही नहीं। वह मुझ में एक नई ज़िंदगी फूंकती है। फिर एक लंबा पॉज़ और माँ के अल्फाज। थोड़ी कांपती आवाज़ में माँ कहती है, तो ठीक है बेटा, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी वो ज़िंदगी जिए जो उसका दिल चाहता है। जयलक्ष्मी के हाथ कांपने लगते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ एक दिन मंजूरी की तरह उसके दिल के साथ खड़ी होगी। जयलक्ष्मी रोती हुई, माँ आपको नहीं पता आपने क्या दे दिया मुझे। फ़ोन करते ही जयलक्ष्मी ने खुद को मिसेज के सीने से लगा लिया और बस एक ही बात कही। उसने कह दिया, माँ ने कह दिया मिसेज, उन्होंने इजाज़त दे दी है। मिसेज उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, तो अब जयलक्ष्मी की कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, माँ के आशीर्वाद के साथ। एम्स्टर्डम के एक शांत पार्क का बेंच। शाम का वक्त था। जयलक्ष्मी और मिसेज दोनों छोटी सी डायरी रीड कर रही हैं। मिसेज ने उसे गिफ्ट की थी। जयलक्ष्मी उस डायरी के लास्ट पेज तक जाती है और वहाँ एक छोटी सी स्टिकी नोट लगी होती है, हैंड रिटेन मिसेज के शब्दों में, लेट्स बिल्ड अ होम टुगेदर, बट नॉट जस्ट अ हाउस, ए होम विथ लॉफ्टर, ऑकवर्ड साइलेंसेस, चाय के मग्स और तुम्हारे डायरी के पेजेस, इन इंडिया इफ़ यू आर रेडी। जयलक्ष्मी उस नोट को पढ़ती है और उसका दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। वह आंखों में आंसू ले आती है। मिसेज उसकी तरफ देख के हल्का मुस्कुराती है और कहती हैं, आई एम सीरियस, मैं इंडिया आ रही हूँ।
नॉट अ टूरिस्ट एज योर पार्टनर। यह तब की बात है जब मिसेज एम्स्टर्डम में प्रोफेसर का काम कर रही थीं और सब छोड़कर वापस जयलक्ष्मी के पास आ गईं। जयलक्ष्मी अब कंट्रोल नहीं कर पाती। वह मिसेज के हाथों को थामे सॉफ्टली कहती है, तुम अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आ रही हो? मिसेज, आई एम नॉट लिविंग एनीथिंग बिहाइंड। मैं अपना सब कुछ के पास आ रही हूँ। एक शाम के वक्त नई छत पे दोनों चाय पी रहे हैं। जयलक्ष्मी अपने शोल्डर से मिसेज का सिर टिकाती है और जयलक्ष्मी धीरे से कहती है, तुमने सच में कर दिया मिसेज। तुम मेरे देश में, मेरे घर में, मेरे दिल में घर बना लिया। मिसेज उसकी तरफ पलटती हैं और बस इतना कहती हैं, मैं सिर्फ वहीं रहती हूँ जहाँ मुझे पूरा प्यार मिलता हो।